सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, तो और कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है कि किस देवी देवता की पूजा करें और कौन से देवता की पूजा करने से आप लोगों की जीवन की स्थिति सुधर सकती है। क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जैसे कि आर्थिक स्थिति खराब होती है, किसी की जॉब नहीं लग रही होती, किसी की शादी नहीं हो रही होती, किसी के पास पैसे होने के बाद भी घर मकान नहीं खरीद पाते हैं, और बहुत सारी हमारे जीवन में समस्याएं होती है। तो आज मैं आप लोगों को उसी देवी देवता के बारे में जानकारी देना जा रही हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। समस्याएं होती हैं तो उसी समस्या का समाधान, जैसे कि हमें किसी किसी को साढ़े साती लग जाती, तो साढ़े साती क्यों लगती है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे जो भी सुख दुख रहते हैं, और शनि देव न्याय के देवता हैं, तो हमारे जीवन में दुख बहुत आ जाते हैं। जैसे साढ़े साती लगते हैं तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जिस समय हमें साढ़े साती लगा होता है उस समय हम बुरे कार्य कर देते हैं, तो इसी कारण शनि देव की निगरानी में ही हम रहते हैं, और बहुत सारी परेशानी और ज़्यादा झेलनी पड़ती है हमें। तो इसी के लिए हमें साढ़े साती है तो अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, और कभी भी शनि देव से बिल्कुल ना डरें, कभी भी नहीं डरना चाहिए। क्योंकि शनिदेव तो मेरे भाई हैं और मैं उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं डरती, क्योंकि मैं अपने कर्मों से डरती हूँ हमेशा। क्योंकि कर्म हम अच्छे करेंगे तो ही हम मतलब आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, और हमें किस बात का भय, किस बात का डर और किस बात की चिंता, क्योंकि प्रभु जी हमारे साथ होते हैं। अगर हम सही कार्य करते हैं, कभी गलत कार्य नहीं करते, तो हमें क्यों दुख आएगा, हम क्यों परेशान होंगे। और कभी हमने गलती से गलती कर दी तो प्रभु जी से क्षमा मांग ले हम, ताकि हमें कोई समस्या ना हो। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें किस देवता की पूजा करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। उसको करने से मतलब सभी देवी देवता, उनकी सेवा चाकरी करने से, उनकी पूजा आराधना करने से, उनका नाम जाप करने से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट रहते हैं वो सब चले जाते हैं, और दरिद्रता भी चली जाती है। और कृष्ण भगवान की सेवा करने से, पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन लक्ष्मी का आगमन होता है, और बहुत सारी मतलब बहुत अच्छा होने लगता है हमारे जीवन में। क्योंकि वो देवता, एकमात्र देवता ऐसे हैं कृष्ण भगवान, जिनसे सभी देवी देवता बहुत खुश रहते हैं। शिव जी भी उनके बहुत बड़े दीवाने हैं। और आप लोगों ने जैसे कि सुना होगा, किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना होगा, एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके भगवान के पास गए थे भगवान शिव जी। और क्योंकि वो बहुत ही उनसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके हृदय में उनका ही वास होता है कृष्ण भगवान का। ऐसे ही शनि देव जो न्याय के देवता हैं, दुख देते हैं, सुख देते हैं, ऐसे वो देवता हैं, तो उनसे डरे ना। और वो खुद भी स्वयं शनि देव भी भगवान कृष्ण के दीवाने हैं, और उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और वो उनकी जो भी सेवा करता है कृष्ण भगवान की, तो उन पे प्रसन्न रहते हैं। तो कृष्ण भगवान की सेवा हमें करना चाहिए, अच्छे से सेवा करना चाहिए उनकी। और कृष्ण भगवान का अधिक से अधिक, विष्णु भगवान का नाम अधिक से अधिक नाम जाप करें। जैसे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एक मंत्र ये, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः महामंत्र का जाप करें। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें। और इसको उच्चारण करने से प्रभु जी की मतलब माला से जाप कर सकते हैं, या अपने नहीं माला से कर सकते हैं। हमारे पास समय नहीं होता है तो यूं भी अपने मन में मतलब कुछ भी कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते करते प्रभु की मतलब ध्यान करते हुए हमें इन महामंत्रों का जाप करते रहना है। तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, और हम कभी बुरे कार्य नहीं करेंगे। बहुत सारे हिंदू हैं, मतलब बहुत सारे हिंदू भी ऐसे हैं कि जो मांस भक्षण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं दूषित, तो सेवा भी आपकी स्वीकार नहीं होगी। आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हम देखो, जानवर तो ये करता है, जानवर में भी सारे जानवर ये सब चीज़ों का भक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने जिनके लिए जो चीज़ें बनाई हैं वही करते हैं। अगर मान लो हमने किसी जीव की हत्या की, हम उसे खा रहे हैं, तो प्रभु जी प्रसन्न होंगे क्या? हम कितनी भी सेवा कर ले, हम कितनी भी पूजा कर ले। मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं अपना ही, कि मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो मर्डर कर दिया तो पुलिस आएगी, मुझे पकड़ ले जाएगी, जज है तो जज मुझ पे केस करेगा और मुझे सजा हो जाएगी।
इसी प्रकार से भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं है, वहाँ पर भी न्याय होता है। किसी जीव की हत्या की है, आपने किसी जीव को खाया है और आप पूजा सेवा कर रहे हो और भगवान से खुशी की कामना करो कि हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, तो कैसे होगा। आप थोड़े से दुख आता है, आपके बच्चों को कुछ तकलीफ हो जाती है, आपको कुछ तकलीफ हो जाती है, तो तिलमिला जा उठते हैं। तो हम किसी जीव को कैसे कष्ट दे सकते हैं। तो अपने मन से ये चीज़ें निकालें और सबकी सेवा चाकरी करनी है, प्रभु जी की करनी है। मतलब कोई बुजुर्ग इंसान है उसकी सेवा करें, जो बहुत परेशान व्यक्ति उसकी सेवा कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये भी करोगे तो भी प्रभु जी की बहुत कृपा बरसेगी। और जितना हो सके उतना महामंत्र का जाप करते रहें, तो उससे भगवान शनिदेव खुश होंगे और उससे ही तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और कृष्ण भगवान की सेवा करने से धन ध्यान और सुख समृद्धि सभी भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं हमें। तो हमें ठाकुर जी की पूजा निरंतर करना चाहिए, नाम जप हमेशा करना चाहिए। और कुछ भी गलत कार्य ना हो, हमसे गलती से भी गलती ना हो, ऐसी मतलब मन में संकल्प ले ले कि हमसे गलती से भी गलती ना हो। और देखो आप थोड़े ही समय में कितनी प्रगति करेंगे और कितने आगे जाएंगे। और जो भी इच्छा मन में रखी, आपने मन में वो इच्छा रखी, पर श्री हरि उस बात को सुनते हैं और उसे हमारी कामना को बताती हूँ मैं आप लोगों को। उसको भी जाप करने से, जैसे आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, तो वो मंत्र का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस महामंत्र का जाप करेंगे, जो भी आपकी कामना है उस कामना को करके और इस जाप को करें। और इसको यहाँ वहाँ घूम कर नहीं, एक जगह एक स्थान पर बैठकर इस महामंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, या आपकी जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही है, घर मकान नहीं ले पा रहे हैं, आपको जो भी कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, तो इस महामंत्र का जाप करें। वो देखो चुटकियों में ऐसे गायब हो जाएगा, क्योंकि ये श्री हरि की कृपा बरसती है। और मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं अगर मन में भी अगर कुछ सोच लेती हूँ ना, तो मेरे श्री हरि, अगर वो सही है मेरे लिए, तो मेरे श्री हरि तत्काल उसे पूर्ण कर देते हैं। एक बार मैं पैदल यात्रा जब जा रही थी, तो जंगल का एरिया आया, मतलब एमपी इंदौर से खाटू श्याम से वृंदावन का मेरा रास्ता था। और हमेशा मैं खाटू श्याम जी की यात्रा करती हूँ जून जुलाई के महीने में। तो उसी टाइम मेरे जीवन में मतलब जीवन में नहीं, मतलब उस दिन ऐसा समय आया कि मतलब जंगल वाला एरिया आया, और वहाँ पर एकदम मतलब मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ, बाहर की चीज़ें बहुत कम से कम खाती हूँ, और लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इसी के कारण मैं कहीं पर भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि चीज़ें दूषित ना हो, जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं, मैं वो कार्य नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा एकदम मन हुआ कि जंगल के अंदर ऐसा मन हुआ कि मतलब मुझे रसगुल्ले खाने। अब तुरंत में ऐसा मन हुआ, तो उस समय जंगल में कहाँ से रसगुल्ले आएंगे, क्योंकि घनघोर जंगल है और हम चले जा रहे हैं बीच जंगल में, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी मुझे है ना रसगुल्ले खाने का मन हो रहा है। तो मेरे स्वामी कहते हैं कि चलो यहाँ से फटाफट, नहीं तो शेर खा जाएगा, रसगुल्ले तो नहीं खाने को मिलेंगे। और मैं ऐसा मन में सोच ही रही हूँ, और आगे बस मैंने 2 मिनट का रास्ता भी नहीं तय किया, और मैंने अपने स्वामी से कहा, और वहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पर ही हम मतलब इतना चले होंगे। और वहाँ पे बस मन में ये सोच रही हूँ, हम दोनों को ही पता है ये बात, तो तीसरी व्यक्ति को तो नहीं पता है ना कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तुरंत में एक एसपी साहब आए राजस्थान के दरा जंगल में, और वहाँ पर आए और आकर उन्होंने रोका, दीदी रुकिए, भैया रुकिए, और रुके। और वहाँ पर उन्होंने कागज जो पड़े थे, कागज निकाले उन्होंने, और जहाँ वो कचरा पड़ा था वहाँ सब साफ़ किया, जंगल के पत्ता पत्ती साफ़ किए, और पेपर बिछाया, पेपर बिछा के मुझे बिठाया, मेरे स्वामी को बिठाया, और हम दोनों को उन्होंने वो जो मैंने सोचा था कि रसगुल्ले खाने हैं, तो उन्होंने तुरंत में रसगुल्ले निकाले, और भी नाश्ता लेकर आए थे, सब निकाला, और बोले दीदी भैया आप लोगों को ये नाश्ता करना है और फिर आगे जाना है। तो मैं एकदम चौंक गई, और मेरे स्वामी मुझे देख रहे हैं, मैं अपने स्वामी को देख रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैं मन में सोच रही हूँ, और मेरे स्वामी से कहा, और उस जंगल में इतना घनघोर जंगल की वहाँ एक गाड़ी भी नहीं निकल रही, एक इंसान भी नहीं निकलता, और उस जंगल में कौन आएगा। वहाँ मेरे श्रीहरि आए, और मेरे श्रीहरि ने ये किया, क्योंकि जब भी मैं कोई इच्छा रखती हूँ तो मेरे श्रीहरि किसी को ना किसी को माध्यम बनाते हैं, और वहाँ स्वयं मेरे श्रीहरि
आते हैं और ये कृपा बरसाते हैं। तो मैं जो भी बातें रहती हैं तो मेरे जीवन में ये घटित होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मतलब ये करने से ये होता है। और 100% गारंटी देगा, मैं 1000% की गारंटी देती हूँ कि आपका कार्य सिद्ध होगा और सिद्ध होगा, क्योंकि स्वयं साक्षात श्री हरि जाते हैं और आपकी कामना को पूरा करते हैं। निस्वार्थ भाव से आप ये करो तो बिल्कुल 100% क्या 1000% मैं बोलती हूँ कि है ना आपका कार्य पूर्ण होगा। जो भी कामना है आप कामना रखते हो या आप सेवा करना चाहते हो, बस किसी का मन मत दुखाओ, किसी जीव को मत खाओ, किसी से अपशब्द मत कहो, बस अपने ठाकुर का ध्यान करो और जीवन में जो भी चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है बाकी जीवन में कि जो आपके लिए अच्छा होगा। श्री हरि बिल्कुल वो कार्य आपका सिद्ध करेंगे, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं। और जितने भी लोग आते हैं, बहुत से लोग मेरे पास अर्जी लेके आते हैं कि दीदी हमारी अर्जी लगा दीजिए, तो उनकी अर्जी भी लगाती हूँ, तो बहुत लोगों की बहुत कामना पूर्ण होती है। तो वो लोग आते हैं, उनके जीवन के भी बहुत चमत्कार होते हैं। तो वो भी मैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, मुझसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मैं रोज आप लोगों को किसी न किसी का मतलब चमत्कार सुनाऊंगी कि उनके जीवन में भी कैसे कैसे चमत्कार हुआ, प्रभु जी वहाँ गए और कैसे कैसे चमत्कार हुए, और अपने जीवन के भी चमत्कार आपको सुनाऊंगी और अपनी ठाकुर सेवा भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और जैसे कि मैंने बोला अभी, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, जितने भी मंत्र मैंने बोले हैं बताए हैं उनको बिल्कुल आप ध्यान रखो और उसे कहीं पर किसी कॉपी पर लिख लेना, और उनको मतलब जो भी आपके जीवन में जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप बिल्कुल करते रहना, और जो बातें आपको समझाई है वो करते रहना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 1 महीना भी नहीं बीतेगा आपका, 1 महीना तो बहुत दूर की बात हो गई, 15 दिन भी नहीं बीतेंगे और आपका कार्य बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ बिल्कुल, क्योंकि श्री हरि आपके साथ रहेंगे, बस आप कुछ बुरा कार्य ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।